गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, अभी हाल ही में यानी अप्रैल के मंथ में यूपीएससी ने अपना फाइनल रिजल्ट घोषित किया था। साथियों, सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1016 थी। साथियों, अगर सफल होने वाले अभ्यर्थियों के सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम का एनालिसिस किया जाए तो फिर साथियों लगभग 77% स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम के थे और रेस्ट 23% के आसपास साथियों आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे। इनमें भी साथियों लगभग 64% स्टूडेंट्स प्योर इंजीनियरिंग साइंस के थे। यानी साथियों पिछले 20-25 सालों में यूपीएससी में सफल हुए अभ्यर्थियों का भी एनालिसिस किया जाए तो 75% से 85% के बीच लगभग जो स्टूडेंट्स थे वो साइंस बैकग्राउंड से जुड़े रहे और फिर रेस्ट जो बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे। तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच मेंटर्स और साथियों टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक बड़ी डिबेट है, क्या यूपीएससी सब्जेक्ट को लेकर बायस्ड है क्या, क्योंकि साथियों वहाँ भी इंजीनियरिंग साइंस के और उसमें भी आईआईटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा परचम साथियों रहा है। मुझे एक डेटा याद है कि आईआईटी कानपुर का तो कई सालों तक 100% रिजल्ट रहा था। यानी जिन स्टूडेंट्स ने पीटी दिया उनका पीटी हुआ साथियों, जिन्होंने मेंस लिखा उनका मेंस हुआ और जिन स्टूडेंट्स ने फाइनली जो इन्होंने इंटरव्यू फेस किया उनका सबका इंटरव्यू में भी साथियों अंतिम रूप से वो सफल रहे। तो वो इस रूप में आईआईटी कानपुर का कई सालों तक 100% रिजल्ट रहा था। इसी तरह से फिर साथियों एक एनालिसिस और रहा कि मीडियम को लेकर, यानी साथियों इस साल भी अंतिम रूप से सफल हुए अगर अभ्यर्थियों का एनालिसिस करें तो लगभग 4.5% के आसपास जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदी मीडियम के थे और बाकी सारे स्टूडेंट्स साथियों इंग्लिश मीडियम के थे। तो फिर एक और साथियों डिबेट है, क्या मीडियम को लेकर यूपीएससी में कोई ट्रेंड है, क्या मीडियम को लेकर यूपीएससी बायस्ड है। तो साथियों ये ख़ास तौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इससे बहुत नर्वस भी होते हैं साथियों, और फिर आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी कहीं न कहीं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी साथियों नर्वस होते हैं। तो हमें एक अच्छे टेम्परामेंट के साथ, एक अच्छे लॉजिक के साथ साइंटिफिकली इसको एनालिसिस करना चाहिए साथियों। ये हमें स्वीकारना चाहिए, यूपीएससी किसी ट्रेंड पर कभी काम नहीं करती, यूपीएससी मीडियम को लेकर कभी बायस नहीं है, बल्कि साथियों स्कूल के ज़माने से ही जो डिफरेंस है, जो एक्सपोजर का अंतर है वो स्टूडेंट्स में इसलिए आ जाता है। हम लोग जानते हैं साथियों कि स्कूल के ज़माने से ही जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनका कमिटमेंट, उनका लेबोरियस होना साथियों, उनका डेडिकेशन, बल्कि उनका साथियों उनकी कंसिस्टेंसी या उनका जो आगे आईआईटीज़ में या मेडिकल साइंसेज में जो आगे बढ़ने का विज़न है उसके कारण वो बहुत साथियों लेबोरियस रहते हैं। कहीं न कहीं साथियों उनके कमिटमेंट में, उनकी ऑनेस्टी में, उनके विज़न में एक एज हमें दिखती है। उसके बाद जब वो आईआईटी या मेडिकल साइंस में चले जाते हैं तो फिर वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ की जो डिमांड है, फिर वहाँ उन्हें फिर और साथियों लेबर करना होता है। और फिर इसी तरह से जैसे ही वो फिर यूपीएससी के गोल के साथ जुड़ते हैं साथियों, कंसिस्टेंटली वो लेबर का जो स्टैंडर्ड है, हार्डवर्क का जो एक्सपोजर है साथियों, उसके साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही कारण है साथियों कि फिर एक दिन अंतिम रूप से भी सफलता उस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को मिलने लगती है, क्योंकि साथियों ये भी साथियों केस स्टडीज हुई हैं कि आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स ने आर्ट्स के
कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर के, बल्कि अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट को लेकर भी साथियों यूपीएससी में सफलता प्राप्त की है, लिटरेचर के सब्जेक्ट को लेकर के भी। और इसके पीछे संभवतः कारण है उनका हार्ड वर्क और उस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिविटी, उस सब्जेक्ट की जो डिमांड है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि साथियों उनका सब्जेक्ट के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता है, उनका अटैचमेंट होता है अपने गोल को अचीव करना। तो इसलिए प्रोफेशनल माइंड से, साइंटिफिक माइंड से, लॉजिक के माइंड से उस सब्जेक्ट को साथियों वो जीने लगते हैं, उसको वो एनालिसिस करते हैं। यानी साथियों चाहे वो सिलेबस हो, चाहे साथियों टीचर्स हों, चाहे मेंटर्स हों, चाहे इंस्टीट्यूशंस हों, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे साथियों मैगजीन्स हो या मटेरियल हो, ये टूल्स भर हैं। अंतिम ध्येय है साथियों यूपीएससी में सफल होना, यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करना। और संभवतः ये जो उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो एक्सपोजर है और वो जो रिजल्ट के लिए कमिटमेंट है, एक दिन यही साथियों उस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को सफल बनाता है। और यही अंतर है साथियों मीडियम को लेकर। हम लोग ये जानते हैं कि आज भी भले ही साथियों डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और बहुत सारे ट्रांसलेशंस की, ऑनलाइन क्लासेज की हमें फैसिलिटीज़ भी मिली हैं, लेकिन साथियों हमें आज भी अगर इंग्लिश मीडियम यानी जिसे हम लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज भी बोलते हैं उसके मटेरियल की बात करें तो उसके सापेक्ष जो हिंदी मीडियम का जो मटेरियल है वो या तो डब है या साथियों ट्रांसलेटेड है। और जो मैसेज, जो भावनाएं लेखक की, राइटर की, टीचर की, मेंटर की साथियों अपने मूल मीडियम में हो सकती हैं, वो साथियों डब या ट्रांसलेटेड मटेरियल में नहीं हो सकती। दूसरा साथियों चाहे मैगजीन्स की बात कर लें या चैनल्स की बात कर लें, टॉक शोज़ की बात कर लें, तो कहीं न कहीं वहाँ मीडियम को लेके एज है। साथियों यूपीएससी इसके लिए बायस नहीं है, जो हर्डल है वो है साथियों उस तरह के टेम्परामेंट, उस तरह के एक्सपोजर जो साथियों इंग्लिश मीडियम, चाहे वो स्कूलिंग का ज़माना हो, चाहे वो कॉलेजेस का ज़माना हो, यूनिवर्सिटीज़ का ज़माना हो, वहाँ जो गैप, वहाँ जो डेंट साथियों, जो गैप साथियों वहाँ जो बनने लग जाता है, फिर वो पूरा नहीं हो पाता। और यही कारण है कि साथियों एक दिन यूपीएससी में फाइनली फिर मीडियम का एक बहुत बड़ा गैप हमें दिखता है। तो फिर साथियों मेरा मीडियम को लेके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को उद्देश्य नर्वस करना नहीं है, नहीं आर्ट्स के स्टूडेंट्स को नर्वस करना है, बल्कि साथियों मेरा आपसे ये कहना है कि यदि हमें अपना गोल, अपना विज़न साथियों यूपीएससी बनाया है या बनाना है, तो फिर हमें 100% प्रोफेशनल की तरह और साथियों ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उस स्टैंडर्ड, उस मेयार को साथियों हमें अचीव करना है। यानी हमें यूपीएससी की जो डिमांड है साथियों, यूपीएससी जैसे प्लेयर्स, जैसे कैंडिडेट्स, जैसे स्टूडेंट्स चाहती है, हमें उस स्टैंडर्ड पे खुद को ले जाना है। हमें कभी भी मीडियम को लेकर या सब्जेक्ट को लेकर नर्वस नहीं होना, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ यूपीएससी सब्जेक्ट और मीडियम को लेकर कभी यूपीएससी का कोई बायस या साथियों ट्रेंड वाला एटीट्यूड नहीं रहा है। बल्कि साथियों मेरा ये भी कहना है कि आज तक यूपीएससी में पिछले यदि 70-75 सालों के एनालिसिस भी किए जाएं तो जितने कैंडिडेट्स, जितने इंडिविजुअल्स के साथियों को सफलता मिली वो सब यूनिक थी, वो क्षमताओं से मिली। मीडियम की भूमिका सिर्फ कम्युनिकेशन की थी, सब्जेक्ट की भूमिका सिर्फ टूल्स के रूप की थी। बल्कि साथियों बाकी जो सफल कैंडिडेट्स साथियों जो थे उन सबका यदि उस टेम्परामेंट को एनालिसिस किया जाए तो फिर वो उस एग्ज़ाम के लिए साथियों फिटेस्ट थे, उस एग्ज़ाम के लिए जो चाहिए था उसके लिए वो डिज़र्व करते थे। तो कुल मिलाकर साथियों
हमें डिज़र्व करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें उस हर्डल को हर हाल में यानी साथियों पार लगाना है, पार करना है। फिर उसके लिए मीडियम का हर्डल, सब्जेक्ट का हर्डल, इससे कभी नर्वस नहीं होना है। हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए सफलता। और जैसे आईआईटी के स्टूडेंट्स में साथियों मैंने भी पर्सनली ये देखा कि वो जिस स्पिरिट के साथ, जिस कंसिस्टेंसी के साथ और साथियों जिस मैं कह सकता हूँ विजन के साथ वो हार्ड वर्क करते हैं, वो लेबर करते हैं, वो प्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हैं, वही हमें रखना होगा। और फिर अगर इस स्पिरिट से, इस कमिटमेंट से हमने काम किया तो निश्चित रूप से एक दिन किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी मीडियम के साथ हम यूपीएससी को क्रैक कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर।